बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपसे मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नवाज़ शहबाज लंदन में जो मुलाकात हुई है, एक्सक्लूसिवली कुछ डिटेल्स मैंने इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या थी आपके सामने मैंने रखी थी अपने गुज़श्ता व्लॉग में, लेकिन इसी मुलाकात के हवाले से मज़ीद कुछ जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। एक तो इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा, इमरान खान साहब ने आज एक और जलसा किया है और इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब वंस अगेन एग्रेसिव मूड के अंदर थे। आखिर बैक डोर पर चुके जो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं उनमें क्या पेशरफ्त हुई है, इमरान खान साहब अचानक से एग्रेसिव क्यों हुए हैं, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी तैयारियां जो हैं वो शुरू की जा रही हैं, फिर दूसरी तरफ हुकूमती हलकों में इस हवाले से क्या चल रहा है, ये डिटेल भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज का दिन इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि दो केसेस, एक तो जो दहशतगर्दी की दिफात से रिलेटेड और एक इलेक्शन कमीशन में जो तोशा खाना वाला केस था, उन दोनों केसेस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह किया है कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी दहशतगर्दी दिफात ख़त्म करने वाली, उसको मंजूर किया है और मुकदमे में इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो दहशतगर्दी वाली दिफात लगाई गई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ख़त्म कर दिया है, ख़त्म करने का जो हुक्म है वो दे दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हुआ कि पुलिस जो है वो उनकी जानिब से अदालत में अपना जवाब जमा करवाया गया। ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब GIT के सामने पेश हुए थे और उस GIT ने यह फैसला करना था तफ्तीश के बाद या तहकीकात के बाद कि इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी की दिफात लगानी है या नहीं लगानी। तो बहरहाल आज पुलिस का मौक़िफ़ तो यही था, उन्होंने अदालत को कन्विंस करने की कोशिश तो यही की कि इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी की दिफात लगती हैं, यानी कि उन्होंने पुलिस जो है वो इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी या उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट दहशतगर्दी की दिफात ना लगाई जाए क्योंकि GIT में इमरान खान साहब पेश हो गए, तहकीकात हो गई, तो वो इस चीज़ के ऊपर डटे रहे। दौरान समात रिमार्क्स भी चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये सामने आते रहे, 2-3 मरतबा उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जो दहशतगर्दी की दिफात हैं वो इस केस में इमरान खान साहब के ऊपर नहीं लगती। लेकिन पुलिस ज़ाहिर सी बात है अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो कायम रही और अदालत में इसी तरह से जो दलाइल थे उनकी जानिब से दिए गए। बहरहाल आज ही अदालत की जानिब से फ़ैसला महफूज किया गया और आज ही ये फ़ैसला सुनाया गया और इमरान खान साहब के अगेंस्ट एक तो दहशतगर्दी की दिफात जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो यहाँ से जो मामला है वो तो इमरान खान साहब के अगेंस्ट क्लियर हो चुका है। 22 सितंबर को भी एक इम्पॉर्टेंट दिन है, यानी कि जुमेरात वाले दिन, क्योंकि इमरान खान साहब की पेशी है दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इसमें होगा ये कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत वाला मामला था, इसमें इमरान खान साहब ने दोबारा जवाब जमा कराना है। तो चूँकि इमरान खान साहब ऑलरेडी लाइव TV इंटरव्यू के दौरान जो कमरान खान साहब से उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें ये कह चुके हैं कि अगर अदालत मुझे बोलने का मौका देती तो मैं क्या पता वहाँ अदालत खड़े होकर वही सब कुछ कह देता जो कि अदालत चाहती थी। तो जो एक माफ़ी मांगने वाला मामला है, हो सकता है इमरान खान साहब अदालत से माफ़ी मांग लें और ये कंटेम्प्ट वाला मामला भी उनके अगेंस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो तोशा खाना वाला रेफरेंस है जो कि स्पीकर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में भेजा गया था, उसमें भी आज इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है। आज समात थी और उसमें हुआ ये है कि जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब ये केस एक तो ये था कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट 62(1)(f) के तहत स्पीकर की जानिब से ये जो रेफरेंस है वो भेजा गया कि इन्होंने जो तोशा खाना से तहाइफ लिए और वो इन्होंने छुपाए, तो इसलिए इन्हें 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। हालांकि इमरान खान साहब ने अच्छा इस रेफरेंस में ही मजीद आगे ये भी लिखा गया कि उन्होंने 1 साल बाद इनको जो है वो डिक्लेयर किया। बहरहाल इसके ऊपर फैसला महफूज हो गया, दलाइल भी आज हुए, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट नुकते इसमें मैं आपके सामने ये रखता चलूँ। एक तो ये कि स्पीकर जो हैं जो कुछ कानूनी माहिरीन से मेरी बात भी हुई है कि वो 62(1)(f) के तहत रेफरेंस जो है वो नहीं भेज सकते और ना ही इलेक्शन कमीशन जो है वो इस आर्टिकल के तहत सुन सकता है। बहरहाल अगर वो अगेंस्ट फैसला देंगे भी इमरान खान साहब के तो उसमें ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में वो जाकर चैलेंज हो जाएगा। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि फ़ैसला इमरान खान साहब की नाअहली से रिलेटेड जो है वो इस रेफरेंस में सेव कर लिया, महफूज जो है वो कर लिया गया है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो आज हुई हैं। इसके अलावा नाज़रीन, लंदन मुलाकात के हवाले से आपके साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर करता चलूँ। एक तो नाज़रीन, उस लंदन मुलाकात में ये फैसला किया जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इलेक्शंस जो हैं वो अगले साल ही करवाए जाएंगे,
या ये फैसला कर कर नर्व्स को जो है वो आजमाया जा रहा है या दबाव डाला जा रहा है या जो कुछ भी है। लेकिन इस हवाले से इस वक्त तफसीलात क्या आ रही है कि ये फ़ैसला क्यों किया गया। एक तो इसकी रीज़न ये है कि आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान इन दोनों का प्रेशर है नवाज शरीफ के ऊपर भी, शहबाज शरीफ के ऊपर भी, और मीटिंग में भी PDM की से मुलाकात और बातचीत के हवाले से भी डिस्कशन हुई कि उनसे मेरी डिस्कशन हुई है। तो एक तो इनका ये प्रेशर, उनकी तरफ से प्रेशर है कि इलेक्शंस में ना जाया जाए और इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर ही करवाए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ मामला ये है, डिसीजन तो उन्होंने ले लिया कि ठीक है इलेक्शंस वक्त पर करवाएंगे अगस्त में, यानी कि अगले साल। लेकिन अब इससे होगा क्या, क्योंकि एक असूली फ़ैसला ये किया गया कि मामलात बहुत ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए इलेक्शंस जो है वो जल्द करवाए जाएं और आर्मी चीफ तैनाती से रिलेटेड जो डिसीजन हैं, जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं और बहुत सारे रूल्स के ऊपर जो बातचीत है वो चल रही है। तो अगर ये असूली फ़ैसला हो गया है तो इसमें अगर हुकूमत इस तरह से करती है कि वो इलेक्शंस बिल्कुल मुकर जाती है, इलेक्शंस नहीं करवाती, तो इसमें दो चीज़ें हैं जो कि होंगी। या तो इमरान खान साहब असेंबली में वापस आकर अदम एतमाद लाएंगे शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, इनको हटाया जाएगा और हटाया इस तरह से जाएगा कि MQM या किसी दूसरी जो जमात है उनका ज़मीर जाग जाएगा और वो इधर उधर जो है वो हो जाएंगे। या दूसरा ऑप्शन जो कि इमरान खान साहब इस वक्त पूरा फोकस्ड भी हैं और इमरान खान साहब वही ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, वो है लॉन्ग मार्च वाला। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और जो एक आप यूँ कह लें कि जो गैबी मदद इस हुकूमत को अगर मैसर है तो वो इनको नहीं होगी और इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च ये नहीं रोक पाएंगे। लेकिन इस हवाले से जो उस मीटिंग में डिस्कशन हुई इन ऑप्शंस के ऊपर भी, तो इसमें एक तो ये कहा गया कि अगर अदम एतमाद के ज़रिए हटाया जाता है तो फिर वंस अगेन एक नून लीग जो है वो मुज़म्मती बयानिया अपनाएगी और वही बयानिए के साथ अवाम में जाएगी। और दूसरे नंबर पर लॉन्ग मार्च के हवाले से ये फैसला लिया गया कि अगर इमरान खान साहब लेकर आते हैं तो उसको हर सूरत में रोका जाएगा, यहाँ तक कि 25 मई के दौरान जो इक़दाम किए गए थे उससे भी ज़्यादा सख्त जो इक़दाम हैं वो किए जाएंगे। यहाँ तक कि आसिफ जरदारी से ये भी जो बातचीत है, इतलात हैं जो ज़राए बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की जो तब्दीली है वो भी इस वक्त नवाज शरीफ चाहते हैं। एक कोशिश तो जरदारी साहब कर चुके हैं, वो नाकाम हुई, कोई भी बंदा इमरान खान साहब से हटने को तैयार नहीं है। तो जरदारी साहब का ये कहना था कि आप इलेक्शंस में ना जाएं, पंजाब में तब्दीली के लिए वो दोबारा कोशिश जो है वो करेंगे। तो इस वक्त भी आसिफ जरदारी चूँकि उन्होंने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं, पंजाब में डेरे डाल लिए हैं, तो कोशिश यही की जा रही है भरपूर कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत या परवेज़ इलाही साहब को हटाया जाए या परवेज़ इलाही साहब को साथ मिला लिया जाए। अभी तक तो इस चीज़ में उनको नाकामी हुई है। बहरहाल जो कोशिशें हैं इस हवाले से भी वो जारी हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले ली जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताऊँ तो वंस अगेन कुछ रोज़ से इमरान खान साहब जो थे वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे, ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर रहे थे। लेकिन आज का जो इमरान खान साहब का जलसा है, एक तो इमरान खान साहब बड़े एग्रेसिव मूड में थे और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने कहीं, ख़ास तौर पर DGI-SPR का वो बयान के बयान के ऊपर भी इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि आपने जो बयान दिया कि गम गुस्सा पाया जाता है या आर्मी चीफ तैनाती से रिलेटेड जो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था उसके ऊपर वो ISPR की जानिब से कहा गया था। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अवाम जो है वो उनके साथ खड़ी है और ये कैसे हो सकता है कि नवाज जरदारी और शहबाज ये सारे जो लुटेरे जो हैं ये आर्मी चीफ की एक इम्पॉर्टेंट ओहदे की जो तैनाती हैं वो कर सकें। तो ये इमरान खान साहब ने आज कहा है, एग्रेसिव मूड में थे। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब भांप चुके हैं चीज़ों को कि दूसरी तरफ से प्रेशराइज़ करके, यानी कि प्रेशराइज़ करने का मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें जो है वो मनवाई जा सके। लेकिन इमरान खान साहब ने दबाव कबूल करने से इनकार किया, इस दबाव को मुस्तरद किया और ये जो असाबी जंग है इसमें इमरान खान साहब ने अपना ये कार्ड खेला कि ठीक है, मैं लॉन्ग मार्च के लिए जो अपनी तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर रहा हूं और एग्रेसिव मूड का और आज लॉन्ग मार्च के हवाले से वंस अगेन लोगों को तैयार करने का इमरान खान साहब का मकसद यही था कि जो दूसरी तरफ से दबाव डाला जा रहा है उसको काउंटर किया जाए, यानी कि जो असाब की जंग है तो उनके असाब के ऊपर भारी जो है वो हुआ जाए। बहरहाल मुज़ाकरात जो हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है कंटिन्यू हैं। देखते हैं किस स्टेज पर आकर दोनों साइड से जो मामलात हैं वो तय किए जाते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक चीज़ तो कह दी है और बड़ी क्लियर कह दी है कि अगर अक्टूबर में इलेक्शंस अनाउंस नहीं किए जाते
तो वो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं और इस हवाले से एक मीटिंग में भी तय किया जा चुका है 30 सितंबर तक इस हुकूमत को टाइम दिया गया है। अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो कॉल देने वाले हैं और ज़्यादा यही है कि अक्टूबर का पहला हफ्ता होगा जिसमें इमरान खान साहब की जानिब से कॉल दी जाएगी। मज़ीद डिटेल भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।